दिल्ली का तापमान पिछले 2 दिनों से बढ़ रहा है। सोमवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री था, जो मंगलवार को बढ़कर 6.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। लेकिन इसके बावजूद पिछले 5 दिनों से दिल्ली का न्यूनतम तापमान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों से कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक हवाओं की धीमी रफ्तार और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कोहरा घना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो 11 से 13 जनवरी के बीच कोहरे में सुधार देखने को मिल सकता है। इसी दौरान शीतलहर भी कम हो सकती है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में बुधवार रात के बाद बारिश की भी संभावना जताई गई है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी और कोहरे के बीच प्रदूषण की भी मार पड़ रही है। दिल्ली और आसपास के शहरों में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है और हालात यहां तक आ पहुंचे हैं कि दिल्ली में BS3 डीजल और BS4 पेट्रोल गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। नियम का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपयों का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर अगले 3 दिनों में प्रदूषण का स्तर नीचे नहीं जाता है तो प्रतिबंध को बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली में मंगलवार को भी प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी पर बना रहा। मंगलवार को दिल्ली का AQI 453 था, जिसका मतलब प्रदूषण गंभीर है। सबसे ज्यादा AQI आनंद विहार में 483 था। इसके बाद ITO में 496, नेहरू नगर में 494, दिल्ली से सटे नोएडा का औसत AQI 461 था, गाजियाबाद का AQI 391, फरीदाबाद का AQI 360 और गुरुग्राम का AQI 411 रहा। यानी दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर शहरों में प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में सर्दी अपना सितम ढा रही है। कोहरे और सर्द हवाओं ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और लोग दिन में भी अलाव जलाकर सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पटना में लोग सड़क चौराहों पर जगह जगह आग तापते नजर आए। पटना में पिछले कई दिनों से सूरज के दर्शन नहीं हुए। घने कोहरे से पूरा बिहार घिरा हुआ है। तस्वीरें किस तरीके से है कि लोग हैं वो आग जला करके, आग एक बहुत बड़ा जरिया बना है इस ठंड में बचने के लिए। वहीं लखनऊ में भी घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी काफी कम रही। सुबह सड़कों पर गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ी। राम की नगरी अयोध्या में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जगह जगह लोग आग तापते दिखे। साथ ही चाय की चुस्कियों का दौर भी चलता रहा। ठंड का असर आप देख ही सकते हैं। भयंकर कोहरा छाया हुआ है और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। यूपी में प्रचंड ठंड की वजह से इस बार हार्ट अटैक के मामले काफी बढ़ गए हैं। कानपुर और आसपास के इलाकों में सर्दी की वजह से हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या 100 से ज्यादा हो गई है। हालात ये है कि कानपुर के LPS हृदय रोग संस्थान में हार्ट अटैक के मरीजों से बेड फुल हैं। अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभागों के आगे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ICU के बेड भी दिल के मरीजों से भरे हुए हैं। सिर्फ कानपुर हृदय रोग संस्थान में 1 से 9 जनवरी के बीच 131 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो गई है। इसमें ग्रामीण और दूसरे अस्पतालों के आंकड़े शामिल नहीं हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पहले कभी इतनी मौत नहीं देखी गई। कड़ाके की ठंड और पोस्ट कोविड इफेक्ट का कॉम्बिनेशन घातक साबित हो रहा है। इस तरह से इतनी ज्यादा मौतों का आंकड़ा पहले सामने नहीं आता था। इस साल सर्दी भी ज्यादा पड़ी है और पोस्ट कोविड फेज भी चल रहा है, जिसमें कि लोगों के हार्ट थोड़े वीक हो गए थे। हार्ट अटैक के मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से संस्थान अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। सरकार ने टेनेक्टोप्लास नाम का इंजेक्शन मरीजों को मुफ्त लगाने को कहा है। इसकी कीमत 40,000 रुपए है। इस इंजेक्शन को वक्त पर लगाने से 66 मरीजों की जान बचाई जा चुकी है। ये 3rd जनरेशन थ्रोम्बोलिटिक एजेंट होता है, जो कि हार्ट अटैक का कारण बनने वाले क्लॉट को तुरंत डिसॉल्व करता है इंजेक्शन लगते ही। परंतु इसमें लिमिटेशन ये है कि अटैक के 6 घंटे के अंदर ही ये इंजेक्शन कारगर होता है। डॉक्टर्स ने ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीजों को बहुत एहतियात बरतने की सलाह दी है। सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ जाती हैं और कड़ाके की सर्दी तो दिल के मरीजों के लिए जानलेवा बन जाती है। चलिए जानते हैं कि आखिर सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ जाता है। सर्दियों में तापमान कम होने की वजह से खून को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने वाली ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं। ब्लड वेसल्स के सिकुड़ने से खून के बहाव पर असर पड़ता है और रक्त संचार को सामान्य बनाए रखने के लिए दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से सर्दियों में इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ ही हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। खास तौर पर दिल की बीमारी और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों में हार्ट अटैक का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि सर्दियों के मौसम में बुजुर्गों में भी हार्ट अटैक का खतरा सामान्य मौसम के मुकाबले कई गुना तक बढ़ जाता है।
बहुत ज्यादा शराब और सिगरेट पीने वाले लोगों को भी सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा रहता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सर्दियों में लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज यानी टहलना, कसरत करना या योग करना कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है। वहीं सर्दियों में तेल और घी से बने हाई कैलोरी वाले खाने की मात्रा बढ़ जाती है, जो सर्दियों में हार्ट अटैक की वजह बन सकती है। तो ये तो बात हुई उन वजहों की जिनके चलते सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अब आपको बताते हैं कि सर्दियों में अपने दिल की हिफाजत कैसे करें ताकि कोई मुश्किल ना आए। ब्लड प्रेशर, अस्थमा और किडनी के मरीजों को सर्दियों में सुबह खुले में टहलने और दौड़ने से परहेज करना चाहिए। इसकी बजाय लोगों को घर में ही हल्की फुल्की कसरत या योग करना चाहिए। सर्दियों में वजन पर काबू रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वजन बढ़ने के साथ ही ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। शराब और सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, और अगर आप पीते भी हैं तो सर्दियों में इनकी मात्रा बहुत कम कर देनी चाहिए। सर्दियों में खान पान का ध्यान रखना चाहिए और तेल घी से बने खाने से परहेज करना चाहिए। खाने में ताजे फलों और सब्जियों की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए और जंक फूड से दूर रहना चाहिए। डॉक्टरों की सलाह है कि दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों को रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए। कोरोना की चपेट में आ चुके लोगों को सर्दियों में दिल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भीषण ठंड से सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी परेशान हैं। चिड़ियाघरों में शेर, तेंदुए और दूसरे जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। और इटावा सफारी पार्क में मौजूद शेरों के पिंजरों के बाहर हीटर और ब्लोअर लगाए गए हैं। पिंजरों में तापमान को भी मॉनिटर किया जाता है। जैसे ही तापमान गिरता है, हीटर और ब्लोअर ऑन कर दिया जाता है। वहीं पिंजरे के अंदर भी सूखी घास रखी गई है ताकि जमीन पर बैठने और लेटने पर उन्हें ठंड न लगे। 18 हमारे यहाँ लॉयन है, उनके लिए हमने प्रत्येक के लिए हीटर और ब्लोअर लगा रखे हैं, और हमारे 9 लेपर्ड हैं, उनके लिए भी हमने यही व्यवस्था की है। धूप निकलने के बाद तेंदुए और शेरों को खुले बाड़ों में छोड़ दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में मैत्री बाग जू में रॉयल बंगाल टाइगर को ठंड से बचाने के लिए पिंजरे के सामने रोज अलाव जलाई जाती है। यहाँ 8 व्हाइट टाइगर रहते हैं। रोज शाम को 5 बजे सिगड़ी जला के आग लगा के छोड़ा जाता है, जिससे टाइगर उसके आग पास में बैठ के गर्मी प्राप्त करके ठंड से बचाव करता है। वहीं झारखंड के जहानाबाद में कड़ाके की ठंड से गौरक्षणी श्री कृष्ण गौशाला में 15 गायों की मौत हो गई है। वहीं दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आफ्ताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट में आफ्ताब पूनावाला ने पढ़ने के लिए कानून की कुछ किताबों की मांग की है। बेंगलुरु से दिल्ली जा रही गो फर्स्ट फ्लाइट में बड़ी लापरवाही सामने आई। फ्लाइट 50 से ज्यादा यात्रियों को छोड़कर रवाना हो गई। यात्रियों ने मामले की शिकायत पीएम मोदी और नागरिक उड्डयन मंत्री से की है। प्रवासी सम्मेलन के मंच से मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण को बचाने की अपील की है। सीएम शिवराज ने कहा, भारत का मंत्र है विश्व का कल्याण हो, और ये तभी होगा जब पर्यावरण बचेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा, निवेश तब आता है जब लोगों को आप पर विश्वास हो। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं।